पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें प्रभु के पास। विशेष आज हमारे सुबह की प्रार्थना में हमारे जीवन आशीष और आत्मा की शक्ति और अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु हर दिन हमें बुला रहे हैं। हमारे लिए आत्मा कैसे प्रभु प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा हम सबों को मिलने के लिए, हम सत्य जानने के लिए और दासदा के बंधन में से हमको छुटकारा हम पाने के लिए प्रभु कीमत पर अपने रक्त बहाकर, रक्त की कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे अंदर आत्मा हमारे बीच में, हम सबों के बीच में आत्मा और शरीर की मटेरियल पर्सन और शरीर की इच्छा, ये दोनों थोड़ा फर्क, थोड़ा नहीं एकदम ये फर्क है। आत्मा मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और शरीर की वासना मतलब ईश्वर को नहीं मानना है। शैतान आदम और हेवा से कैसे ये धोखा देते हुए ईश्वर से विमुख होने के लिए, ईश्वर से विरुद्ध बात करने के लिए प्रेरणा दिया। ऐसे शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए कितने लोग दौड़ते हैं सुबह अच्छा से और आराम करते हुए, सुबह नहीं उठते हैं प्रार्थना में नहीं, और दिन भर शरीर के सुख के लिए ऐसे और आनंद विभोर होकर जीवन बिताते हैं। ये आनंद के लिए संसारिकता के अनुसार है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संसार की और बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसार के पीछे है। अच्छा, ये आंख के सुंदरता में क्या अच्छा से क्या देख सकते हैं वो देखने के लिए, और कितने ये नशा पानी पीते हुए वो शरीर के वासना में, और अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और बिना शादी से और व्यभिचार शरीर ऐसे संबंध करते, और शादी के बाद भी, और ऐसे गर्भपात करते हैं। और प्रिय मित्रों, संसार में प्रभु वचन, ईश्वर का वचन, प्रभु की, ईश्वर की ये वाणी लोगों के अंदर रुचि नहीं है, इसमें रुचि नहीं है। इसलिए बहुत देर लोग ये रुचि कहाँ है, वो रुचि मिलने के लिए कहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। लेकिन आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर वो रुचि है आत्मा में। इसलिए सहन, बहुत देरी लोगों के जीवन में सहन है। प्रिय मित्रों, ये शहीद बनकर क्यों लोग ऐसे अत्याचार सहते हुए शहीद बन गए हैं, और ईश्वर नाम, प्रभु का नाम स्वीकार करने पर अत्याचार। कुछ लोग ऐसे उल्टा से सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करने पर हमको अच्छाई और ऐसे चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, केवल इतना। प्रिय मित्रों, हमारे देश कितने ये और ऐसे विपत्ति में है, विश्वास के कमी कितने बढ़ गए हैं। हमारे बच्चों के अंदर ये कितने हमारे बच्चे लोग प्रभु के पास नहीं, माँ बाप ये बात करते हैं, टीचर लोग ये बात करते हैं, और सारे हमारे बीच में लोगों के ये बच्चों के बारे में हम कितने चर्चा और बात कर रहे हैं। पुलिस लोग इसके विषय में कितने अच्छा से बात करते हैं, और अधिकारी लोग इसके विषय में ये बात करते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ हो गए हैं, और क्यों इतना ये नशा बढ़ गए हैं। माँ बाप और परिवार और हमारे चर्च सो रहे हैं, आत्मा में सो रहे हैं। आत्मा के अभिषेक के बारे में कोई नहीं, इसके विषय में कोई नहीं समझते हैं, कोई नहीं प्रार्थना। बहुत देर लोग प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा मिलने के लिए नहीं। अच्छा से आत्मा मिलने पर क्या होगा,
और आत्मा मिलने पर डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए ज्ञान मिलेगा, ऐसे हम प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सब कुछ देने वाला, शांति देने वाला, हमारे जीवन में और हमारे जीवन और आनंद जीवन में हम प्राप्त करने के लिए हमको और संत बनने के लिए, प्रिय मित्रों, संत बनने के लिए क्या चाहिए? हमको आत्मा चाहिए। और क्यों हम संत बनना है? क्यों एक व्यक्ति विश्वासी बनना है? क्योंकि ये डॉक्टर और एक अधिकारी और ऐसे एक मंत्री और ऐसे बड़ा लोग, लेकिन मृत्यु के बाद सब लोग का मृत्यु के सम एक ही प्रकार है। लेकिन जो आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु को स्वागत नहीं करते और प्रभु को ये विश्वास नहीं करते, प्रिय मित्र, उसका अंत क्या होगा? इसलिए हम देश के लिए, हमारे देश के ये स्थिति में जो उत्तरदायित्व लेने चाहते हैं, प्रिय मित्रों, जरूर घर के लिए एक व्यक्ति उड़ना है, जागना है। देश के लिए ऐसे एक व्यक्ति जागना है, राज्य के लिए जागना है और जनताओं को बचाने के लिए जागना है। प्रभु यीशु क्या किया है? और प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए अपने घर में, मेरे घर में ऐसे शिष्य चाहिए, मेरे घर में ऐसे उत्तरदायित्व लेने के लिए, मेरे घर में आशीष लेने के लिए, अभिशाप बंद करने के लिए ऐसे एक व्यक्ति चाहिए। कौन होगा? प्रभु मुझे बुला रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमको आशीष भी देता है। कितने सेवकों के जीवन में सेवा के बारे में समस्या है? कुछ नहीं, कोई नहीं है मानने के लिए, कोई नहीं। बहुत सेवक लोग, ओ मुझे सब लोग मानते हैं, ओ मैं प्रार्थना किया इसलिए उसको चंगा मिला और इसलिए मैं भी सेवा करने चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी सब लोग आदर करना, ऐसे चाहते हुए सेवक बन गए हैं। प्रिय मित्रों, सच्चा आराधक, सच्चा सेवक आत्मा में, सच्चाई में आराधना करना चाहिए। इसलिए नया विधान में हम देखते हैं ये अत्याचार सहते हुए यीशु को घोषणा कर, यीशु को ये बखान करते हैं। पुराना विधान के एक उदाहरण है एस्तेर ग्रंथ में। एस्तेर का ग्रंथ में एक बड़ा आदमी के विषय में हम समझना है। वो यहूदियों के विरुद्ध, इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध के समय ये यहूदी और यरूशलेम निवासियों को पकड़कर ऐसे गुलाम, ऐसे दास बना दिया है। इसमें एक नाम है मोर्दखाई। एस्तेर के ग्रंथ में से पहला अध्याय हम ये पढ़ते, मोर्दखाई ओ अपने देश के ये विपत्ति के बारे में, ये अपने ये अंदर ये उत्तरदायित्व लेते हुए वो सदा प्रार्थना में है। उसको राजमहल में उसको सेवा करने के लिए परमिशन भी दिया था, ऐसे अच्छा पोजीशन उसको मिला था। लेकिन उसके अंदर सदा अपने देश के यहूदियों के विरुद्ध ये देश में शत्रुगण कितने आक्रमण करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, इसके विषय में दुख दे। इसलिए वो एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या था? कोलाहल और हंगामा सुनाई पड़ा है। ये लंबा स्वप्न है, इसमें उसको एक प्रतीक्षा इसमें है। ऐसे ये प्रतीक्षा यही है, अध्याय 1 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, उनकी पुकार पर एक छोटे स्रोत से एक बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। प्रिय मित्रों, ये नदी कैसे बढ़ गया है? पहले कैसे था? छोटे स्रोत से
बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति आत्मा के अभिषेक के लिए और सेवा करने के लिए और अपने देश के लिए और ईश्वर के प्रति, ईश्वर के नाम लेते हुए जो प्रार्थना शुरू करते हैं, सेवा शुरू करते हैं, उसके जीवन में कितने समस्या होगा, लेकिन प्रभु हमें और ऐसे दर्शन देते हुए जो स्वर्ग के बारे में, ईश्वर के प्रति और अपने जनताओं के प्रति, दुखियों के प्रति सेवा का मनोभाव, ये उत्तरदायित्व लेता है, उसके जीवन में प्रभु उत्तरदायित्व के अनुसार प्रभु उसे मदद करते हुए, दर्शन देते हुए उसे आगे चलाते हैं, सेवा करने के लिए नियुक्त करते हुए प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मुर्दकाई ये सूर्योदय के साथ प्रकाश हुआ, दीनहीन लोग प्रतिष्ठित किए गए और दे शक्तिशाली लोगों को निगल गए। स्वप्न, ये ड्रीम, दर्शन ऐसा कहाँ से ये छोटा, ये छोटे स्रोत। प्रिय मित्रों, स्वप्न का, दर्शन का अर्थ क्या है बाद में हम समझते हैं। मुर्दकोई का ये एस्तेर नामक ये बेटी के विषय में, एस्तेर वो कहाँ दे, वो राजमहल में राजा की रानी पत्नी बन गई है। यहूदियों के विरुद्ध हामार नामक राजसेवक ऐसे बड़ा अधिकार पाया है, वो क्रुद्ध होकर मुर्दकोई के विरुद्ध और यहूदियों के विरुद्ध और ऐसे उसे बड़ा अधिकार उसने पाया है। इसलिए मुर्दकाई को मार डालने के लिए, फांसी में ऐसे लटकाने के लिए ये प्रबंध करते हुए हामान प्रबंध किया है। ये समय रानी एस्तेर से मुर्दकोई ये बात किया, यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। और उसने कहा, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। मतलब यही समय, मतलब अभी जागने का समय है, कुछ करने का समय है। हमारे ये अपने समुदाय के और यहूदियों के और इस्राएलियों के सारे और ये विपत्ति के बीच में इस्राएल के ऊपर ये इतने शत्रु बढ़ गए हैं। अभी आपको प्रभु ये अवसर दिया है। एस्तेर, आप अभी रानी है, ये राजा के अधीनता में, इसलिए आपको क्या है, आपको अधिकार, आपका अधिकार क्या है, आपको ये देश के अपने हमारे ये प्रजा को ये शत्रु के हाथ से बचाने के लिए प्रभु आपको ये अवसर दिया है, इसलिए आप जागना है। इसलिए और याद दिलाते, यदि तुम इस समय चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। प्रिय मित्रों, ये समाप्त, हम आखिरी भाग हम क्या देखते हैं, जो जगह में मुर्दोकाई को मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाया और हम फांसी पर लटकाकर मार डालने के लिए प्रबंध किया था, वहाँ क्या हुआ है प्रिय मित्रों, राजा ने उत्तर ऐसे आदेश दिया, जिसने षड्यंत्र का रहस्य खोलकर राजा के प्राण बचाए थे, राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी। इसलिए हामान उसी फांसी पर
इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मुर्दकोई के लिए बनवाई थी। मुर्दकोई के लिए इसे फांसी। यहां प्रिय मित्रों, हामान का मृत्यु हम देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए और ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना करने चाहते और प्रार्थना में और आत्मा के अभिषेक के लिए जो चाहते और आत्मा के अभिषेक प्रभु देता है, सेवा के अभिषेक प्रभु। इसलिए नया विधान में कहा, तुम लोग ऊपर से पवित्र आत्मा शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, ऊपर की शक्ति तुम लोग प्राप्त करेगा। ये शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति ईश्वर से, त्रित्व ईश्वर का ये शक्ति है। ओ पिता परमेश्वर हमको देता है, यीशु द्वारा हम मिल गए, हम प्राप्त किया है। हमको मिलने के लिए, ये देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रिय मित्रों, मृत्यु के ऊपर हमारे अधिकार, हम नहीं डरते हैं। शैतान के ऊपर हमारे अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर हमारे अधिकार है, वो आत्मा द्वारा। इसलिए ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। प्रिय मित्रों, इस समय हमको ये आत्मा के शक्ति के लिए, कितने लोग अंदर गुस्सा, कितने लोगों के अंदर बोझ, कितने लोगों के अंदर ये शांति नहीं है और पाप बंधन और पाप का ये बोझ और पाप करने के लिए आग्रह नहीं, लेकिन हम करते हैं को आत्मा के अभिषेक के अभाव में। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने बात हमको और हमारे आगे और हमारे जीवन में हम ये आग्रह करते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा हमारे जीवन में एक नया अभिषेक देता है। आत्मा आने पर नया अभिषेक है। आत्मा आने पर दिल और मन और तन सब बदल जाते हैं। इसलिए अभिषेक मुझे चाहिए। यीशु ने जियो हमारे लिए जो आत्मा के बारे में, जो आत्मा के विषय में हमें समझ आया, वो आत्मा के अभिषेक के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कितने बार ये आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, और भी प्रभु देने चाहते हैं। प्रभु की कृपा नई है, आशीष नया है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा।
जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सौभाग तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सौभाग तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। 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 पवित्र आत्मा
एक व्यक्ति के जीवन में शुरुआत से नया नया कार्य हमें सिखाते हैं पाप क्या है, और पाप से अलग रहने के लिए और हमारे दुख और संकटों में परेशानियों में हमको आशीष देते हुए पहले आत्मा हम में क्रियाशील बन जाते हैं। फिर प्रिय मित्रों, एक दूसरे को प्यार करने के लिए और दूसरे के लिए मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए आत्मा हमें याद दिलाते हैं और आत्मा हमें आगे चलाते हैं। रोगी को चंगा करने के लिए, पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं। इसलिए स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद क्या है? वो एक व्यक्ति, एक पापी पाप बोध और पश्चाताप से पाप छोड़कर प्रभु के पास लौटाने में सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए हमको स्वर्ग से आत्मा हम सबों को देता है। इसलिए हमारे देश के लिए कौन प्रार्थना करेगा? घर के लिए कौन प्रार्थना करेगा? और हमारे साथियों के लिए दुख और संकटों में, परेशानियों में कौन प्रार्थना करेगा? और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारे आगे पीढ़ी को और हमारे घर के सभी सदस्यों को स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए, पति को पहुंच जाने के लिए पत्नी चाहिए। एक पापी स्त्री और पापी पुरुष और उसके पति और पत्नी द्वारा, विश्वासी पत्नी द्वारा, विश्वासी पति द्वारा, ऐसे बेला पति और बेला गडरिया प्रभु ने कहा मैं हूं ऐसे पति के लिए, ऐसे अविश्वासी पति के लिए, अविश्वासी पत्नी के लिए, अविश्वासी बच्चों के लिए, अविश्वासी माँ बाप के लिए, अविश्वासी पड़ोसी के लिए, अविश्वासी नेताओं के लिए और अविश्वासी साथियों के लिए हम पश्चाताप के साथ और प्रभु के पास आकर मध्यस्थता मांगते हुए, प्रभु के पास आकर हमारे दुख और संकट, ये परेशानी, ये समय, इसमें हम डूबकर दूसरों के लिए प्रार्थना भूल जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये दुख और संकट द्वारा समर्पण करते हुए आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए सदा हम जागना है। यह आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, आत्मा नया अभिषेक मैं चाहता हूँ, नया आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए। और आत्मा आने पर पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रिय मित्रों, सब प्राप्त करने पर जाड़ जंगाड़, पाप के सारे जाड़ जंगाड़ प्रभु भस्म कर देगा। खंडीला जाड़ जंगाड़ सब दूर करेगा। प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य से सारे आशीष प्रभु प्रदान करते हुए हमें ऐसे नियुक्त करते हैं। ये अभिषेक, ये प्रार्थना में प्रभु हमको देता है। संजीवन जल का पानी ये प्रभु हमको देता है। आत्मा प्रभु हमको देता है। स्वर्ग से आत्मा हमको प्रभु देता है। इसलिए आवाज, प्रभु के आवाज सुनकर, संदेश सुनकर प्रभु के पास आओ। प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आओ। वो प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी आओ। यीशु मेरे लिए क्या किया है? ओ पवित्र रक्त से हमें शुद्ध किया है। उसके पावन गावों द्वारा हम अभी सब भले चंगे हो गए हैं। हम सब भले चंगे हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे आशीष के लिए आओ, प्रभु के पास आओ और धन्यवाद देते हुए आशीष के लिए प्रार्थना करो। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
ऐसे हम गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु के पास हम ऐसे जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं। ओ प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, इसलिए चंगाई का वरदान, आत्मा के आनंद का ये वरदान अभिषेक प्रभु देता है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरे यीशु जिंदा है, इसलिए वो आत्मा दिया है, इसलिए जीवितों का प्रभु है, वो जिंदा है। इसलिए मैं ऐसे आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक अभी मैंने प्राप्त किया है, नया अभिषेक उसने दिया है। मैं जीऊंगा यीशु के लिए, यीशु के लिए जीऊंगा, जीऊं या मरूं यीशु के लिए। ये निर्णय लेते हुए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।